हाँ जी, सभी भाइयों को मेरा तहे दिल से राम राम नमस्कार। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है और हमारी संस्था का नाम अपना कृषि विज्ञान केंद्र है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको लोन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेनली तो मैं बताऊंगा खरगोश पालन के लिए लोन के बारे में। बाकी का लोन आप चाहे कोई भी लाइव स्टॉक हो उस पर लेना चाह रहे हो, बिजनेस के लिए लोन लेना चाह रहे हो, तो वो सारी जानकारी लगभग लगभग इसमें कवर हो जाएगी। तो मेनली जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा वो खरगोश पालन लोन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो बात ये आती है कि खरगोश पालन के लिए लोन होता है या नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, खरगोश पालन के लिए, भेड़ बकरी पालन के लिए और भी लाइव स्टॉक कई सारे हैं। ऐसा कोई पालन नहीं है, ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जिसके लिए लोन नहीं देती हो गवर्नमेंट। यानी कि कुछ लोन तो ऐसे होते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के तहत आते हैं, कुछ लोन आते हैं स्टेट वाइज होते हैं, जो राज्य सरकार की जो स्कीम होती हैं उनके तहत लोन दिया जाता है। कुछ लोन प्राइवेट फर्म होती हैं, प्राइवेट बैंक्स होती हैं, तो वो आपको भी खूब लोन करके देती हैं। लेकिन आदमी क्या चाहता है कि उसको लोन तो मिल जाए। लोन की कोई बड़ी बात नहीं है, लोन तो अगर बैंक से नहीं लेगा तो आदमी उधारी भी ले लेता है किसी से, 2 रुपये सैके की ब्याज से। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कम तो ब्याज लगे और उसको अनुदान सब्सिडी का फ़ायदा हो जाए, तो वो उस लोन के बारे में देखता है। तो इसके लिए अलग अलग गवर्नमेंट्स की अलग अलग स्कीम्स होती हैं। कुछ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं तो कुछ स्टेट्स लेवल की स्कीम्स होती हैं। लोन सभी पे हो जाता है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिस पे लोन नहीं होता है। बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की कि आपके पास में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोन तो ऐसे होते हैं, जैसे भेड़ बकरी पालन का लोन हो गया, तो इसमें क्या होता है, कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं कि 10% 20% आपको अपने जेब से लगाना होता है, बाकी का गवर्नमेंट लोन करके दे देती है। कुछ सब्सिडी ऐसी होती हैं कि जो ज़्यादा सब्सिडी होती है, ज़्यादा लोन होता है, जैसे 50 लाख का करोड़ों में लोन जाता है, तो उनकी जो सब्सिडी है वो पार्ट्स में आती हैं, कई पार्ट्स में आती हैं। यानी कि पहली किस्त आ गई, फिर उसके बाद में और किस्त आएगी, सब्सिडी आ गई, पहली सब्सिडी आ गई, दूसरी सब्सिडी आ गई, ऐसे करके आते हैं। तो वो लोन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने का आपका लोन है और कितनी उसमें सब्सिडी है। तो देखो, खरगोश पालन के लिए जो लोन है वो IDSRR करके जो स्कीम है, इसके तहत हम किसानों को लोन दिला के चलते हैं। यानी कि जो भी खरगोश पालन करता है उसके लिए हम इस स्कीम के तहत लोन करा के चलते हैं। अब बात आती है कि खरगोश पालन का जो लोन है वो कैसे मिलता है, कितने दिनों में मिल जाता है और किन किन लोगों के लिए मिलता है और कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो देखो, मैं बताऊं कि किन किन लोगों के लिए मिलता है। तो जिनकी एज 18 साल से ऊपर की है और 60 साल से कम है, यानी कि 18 से 60 साल के जो कैंडिडेट हैं उन सब के लिए ये लोन मिल जाता है। चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। ये लोन सबके लिए मिल जाता है। एज का विशेष ध्यान रखना है, 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, 60 से कम होनी चाहिए आपकी एज। अब किन किन के लिए मिल जाता है ये तो हो गया ये। अब कहाँ कहाँ पे, यानी कि किस किस स्टेट में मिलता है। तो देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, IDSRR करके जो स्कीम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो गई तो ये ऑल ओवर इंडिया, आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, वहाँ पे ये लोन एलिजिबल है। देखो, IDSRR करके जो स्कीम है, इसके तहत आपके पास में खरगोश पालन के लिए लोन लेने के लिए जा रहे हैं आप, तो आपके पास में 3 यूनिट का होना अनिवार्य है, 30 खरगोश का होना अनिवार्य है। लेकिन हम लोग 5 यूनिट से कम लगाते नहीं हैं, तो 5 यूनिट पे हम फाइल लगा देते हैं। तो आपके पास में पहले खरगोश पालन होना चाहिए। ये खरगोश पालन को बढ़ावा देने के लिए लोन दिया जाता है गवर्नमेंट की साइड से। तो आपके पास में खरगोश पालन होना चाहिए ही चाहिए, उसके बाद में आपके लिए लोन अप्लाई होता है। अगर भेड़ बकरी पालन के लिए लोगे इसी स्कीम के तहत, तो भेड़ बकरियां आपके पास में होनी चाहिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ही ये लोन दिया जाता है।
अब लोन कितना दिया जाता है? तो देखो, इस स्कीम के तहत लोन फिक्स है, 2.25 लाख रुपए का लोन मिलता है। इसमें 8% सालाना ब्याज लगती है। 5 साल के लिए लोन दिया जाता है। आपकी 3 महीने से किस्त बनती है, क्वार्टरली किस्त बनती है। अब आती है बात सब्सिडी की, तो इसमें सब्सिडी भी फिक्स है कैटेगरी वाइज। SC ST कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए तो 75,000 की सब्सिडी मिल जाती है। OBC जनरल वालों को 53,000 रुपये की सब्सिडी का इसमें प्रावधान है। अब जो किस्त आएगी, EMI आएगी, वो 3 महीने से आएगी। OBC जनरल वालों की जो किस्त है वो तो आती है 12,100 रुपये की, 3 महीने से 5 साल तक। और SC ST कैटेगरी वाले हैं उनकी किस्त आती है इसमें 10,500 रुपये की, ये आपकी इसमें किस्त आती है। अब बात आती है कि इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होने चाहिए आपके पास में। तो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स है वो तो ये हो गया कि आपके पास में खरगोश होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि खरगोश आप पहले से पाल रहे हो। तो जहाँ पे आपने खरगोश पालन किया हुआ है, अगर खुद की ज़मीन है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे, खेत में किया हुआ है तो खसरा खतौनी नंबर लग जाएंगे, घर पे किया है तो उनका, अगर खरीदा हुआ घर है तो रजिस्ट्री होती है, अगर खरीदा हुआ नहीं है पैतृक संपत्ति है तो उनके पट्टे होते हैं। अगर आपने किसी दूसरे की ज़मीन पर लगाया हुआ है तो लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट लग जाता है 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई, एस्टीमेट हो गया, कोटेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया और बिलिंग हो गई। बिल भी लगता है कि खरगोश आपने कितने के खरीदे थे, तो ये सारी चीज़ें लगती हैं। लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे यहाँ से कंप्लीट करा के मैं लगा देता हूँ। आपके नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते, मेन जो डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पे आपने खरगोश पालन किया हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स हो गया, बाकी का तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, ये तो आपके लगते ही लगते हैं। तो अब बात आती है कि हमारी संस्था लोन करा के देती है। देखो आपको देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग बाग क्या करते हैं कि स्कीम देखते हैं और कहते हैं कि भाई ये स्कीम बढ़िया है, इसमें इतना लोन मिल रहा है, इतना इसमें सब्सिडी जा रही है, ये कर लेते हैं हम, या फिर लोन मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए। उनको यही नहीं पता है कि लोन का करना क्या है। तो देखो लोन आप, इससे मतलब नहीं है, खरगोश पालन से ही मतलब नहीं है, कोई सा भी लोन लो, लोन लेने से पहले आप क्या करना चाह रहे हो, किस चीज़ के लिए लोन ले रहे हो, उससे आप इस पैसे को रिटर्न कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो पहले आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देखो खरगोश पालन के लिए जो लोन है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैंकों के चक्कर नहीं लगाने, आपको बैंक में फाइल नहीं लगानी है। आपको खरगोश पालन आपके पास में है, भेड़ बकरी पालन आपके पास में ऑलरेडी आपने किया हुआ है, सिंपली आप मेरे को डॉक्यूमेंट्स दे दो। लोन कराने का काम मेरा, आपको ना तो बैंक के चक्कर लगाने, ना किसी एजेंट से बात करनी, ना 2 रुपया किसी को देने की ज़रूरत, मेरे को भी नहीं देना है और मेरे को चाहिए भी नहीं होते लोन कराने के पैसे। मैं लोन कराने का आप लोगों से एक भी पैसा नहीं लेता। लोन कराने की गारंटी मेरी, लोन कराने की जिम्मेदारी मेरी। आप तो मेरे को सिंपली डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा, बाकी का आपका लोन कराने का काम मेरा है। पहले आपका फार्म लग गया, जैसे खरगोश फार्म आपने लगाया है तो पहले आपका फार्म लग गया। फार्म लगते ही हम लोग आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद में हम 1-2 दिन में, जो भी टाइम मिलता है हमारे को, हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई होने के 45वें दिन आपके अकाउंट में आपका लोन का व सब्सिडी का पैसा आपको मिल जाता है। तो आपको कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी को 2 पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लास्टली मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही कहना चाहूँगा, आप चाहे लोन पिग फार्मिंग पे लो, मछली पालन के लिए लो, पर्ल फार्मिंग के लिए लो, गॉट फार्मिंग के लिए लो, आप पोल्ट्री के लिए लो, आप किसी भी पालन में जा रहे हो, किसी भी लाइव स्टॉक में जा रहे हो, आपको सबसे पहले तो ये पता करना है कि आपके स्टेट में कौन सी
स्कीम चल रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम कौन सी है, कितना लोन मिल रहा है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, क्या मेरे पास में इसके पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। किसी के बहकावे के चक्कर में नहीं आना है। कुछ लोग होते हैं कि भाई हम आपका लोन करा के दे देंगे, आपके इतने पैसे लगेंगे। समझो, आपने अगर लोन कराने के किसी को पैसे दे दिए तो वो लोन आपका होगा ही नहीं। ये 100 नहीं 1000% सत्य बात है। और लोन कराने के लिए लोग वक्त पैसे भी देते हैं, कोई 5% दे रहा है, कोई 10% दे रहा है और लोन हो ही नहीं रहा। लोन तो इसलिए नहीं हो रहा कि आप एलिजिबल ही नहीं हो लोन लेने के। अब कोई कह रहा है कि मैं भेड़ बकरी पालन पे आपको लोन दिला के चल दूंगा, आप कह रहे हो बड़ी अच्छी बात है, 10 लाख रुपए मिल रहे हैं मेरे को, तो कहेगा आपसे भाई 5% दे दो मेरे को, आपका लोन मैं करा के दे दूंगा। आपके पास में भेड़ बकरी ही नहीं है, आपके पास में जमीन नहीं है, कहाँ से देगा लोन? कहीं से नहीं देगा, अपने घर से थोड़ी ना देगा। घर से देगा तो वो 5% क्यों लेगा? अगर 5% लेना है, 4% लेना है, तो उसको बोलो कि भाई जो लोन मिल रहा है ना उसमें से आप ले लीजिएगा पैसे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो कहता है कि ठीक है तब तो उससे करा लो। अगर वो बोल रहा है कि नहीं आपको तो 5% पहले देना पड़ेगा, फाइल चार्ज देना पड़ेगा, वेरिफिकेशन के लिए देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, तो समझ जाओ ये लोन कराने वाला नहीं है। समझो, वो तो बोल देगा कि 4% पे लोन मिल जाएगा, इतने की सब्सिडी मिल जाएगी, जबकि 4% पे 6% पे तो आरबीआई जो है वो बैंकों के लिए लोन नहीं देती। 6% से ऊपर ऊपर में लोन होते हैं। क्रेडिट कार्ड है वो भी 8% पे होता है। तो देखो कुछ स्कीम्स होती हैं जहाँ पे आपको अच्छी खासी सब्सिडी मिल जाती है, अच्छा खासा लोन मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं हो। आपके पास में खरगोश पालन नहीं लगा हुआ है तो आईडीएसआरआर करके स्कीम तो नहीं देगी, दूसरी कोई स्कीम है तो वो दे देगी आपको, हो सकता है, तो उसका पता कीजिएगा आप। दो तरीके के ले लो, एक तो पहले भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं मिलते, पहले भी मिल जाता है। एक ये कि आपने बिजनेस सेटअप कर लिया उसके बाद में मिलता है। तो देखो अलग अलग स्कीम्स हो गई। तो आईडीएसआरआर करके जो स्कीम है इसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा लोन भी नहीं देती। ये 2.25 लाख रुपए का एक फाइल पे लोन फिक्स है। आप ज़्यादा यूनिट लगाते हो तो उसमें हम आपकी फाइल अलग अलग लगा देते हैं, अलग अलग बिलिंग कर देते हैं, अलग अलग बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा देते हैं अलग अलग नाम से। तो वहाँ पे 5 यूनिट, जैसे मान के चलो आपने 20 यूनिट लगाई हैं तो 4 जनों के आप डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो। तो 2.25 लाख, 2.25 लाख, 2.25 लाख, 2.25 लाख, ऐसे करके आपको ज़्यादा लोन हो जाता है। बाकी का आप एलिजिबल हो तो ही लोन मिलेगा, आप एलिजिबल नहीं हो तो लोन कोई कंपनी करा के नहीं देगी। खरगोश पालन के लिए तो यह है कि मोस्टली आपको जितनी भी प्राइवेट फर्म्स हैं उनका तो काम है ही नहीं खैर लोन कराने का, तो वो तो आपको करा के देंगे ही नहीं। ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई आपको पालन भी करा रहा है और उसके ऊपर लोन भी दिला के चल रहा है तो केवल और केवल मेरी संस्था है जो आपको खरगोश पालन लगाने के बाद में आपको लोन भी करा के दे रही है। अब देखो, मैं तो नहीं समझता कि खरगोश पालन में आपके 2 पैसे भी लगने वाले हैं। हाँ, ये ज़रूर है एक बारी का तो आपको लगाना ही लगाना है। आपका अपना पैसा है तो भी लगाना है, आपका अपना पैसा नहीं है तो आप इधर उधर से उधारी भी लेके लगा सकते हो। एक बार लगाना है, बाकी का तो मैं लगाने में लगाना नहीं समझता, क्योंकि फार्म लगने के 45वें दिन आपको आपके अकाउंट में लोन व सब्सिडी का पैसा मिल जाता है। तो देखो ये स्कीम जो है वो सबसे बढ़िया स्कीम है। इससे और अच्छी भी स्कीम्स होती हैं, अगर आपके यहाँ पे कोई स्कीम्स चल रही है तो उसकी भी जानकारी आप ले सकते हो, उनके थ्रू आप लोन करा सकते हो। हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक और बात बता दूं, आप ज़रूरी नहीं है कि मेरे थ्रू आपने फार्म लगाया हुआ है। आपने अगर फार्म किसी के भी थ्रू लगाया हुआ है और आपको रियलिटी में ही पैसे की ज़रूरत है तो आप मेरे से एनी टाइम कभी भी संपर्क कर सकते हो। मैं 2 रुपया नहीं लेता लोन कराने का। आपने या तो भेड़ बकरी पालन किया हुआ है या खरगोश पालन किया हुआ है, आप मेरे से कभी भी संपर्क कर सकते हो, तो मैं आपको सारी जानकारी दे के चलूँगा। दूसरी चीज़, आपको जैसे अदर बिजनेस पे कोई लोन लेना है, अदर स्कीम्स के बारे में, आपके एरिया में कौन सी स्कीम्स चल रही है, कौन सा आपको लोन दे देगा, कौन सा आपको लोन नहीं देगा, आपको कभी भी किसी चीज़ की लोन से संबंधित जानकारी चाहिए, आप बिना हेजिटेट करके मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर हो गया, व्हाट्सएप वाला नंबर भी है और कॉलिंग वाले नंबर भी हैं, तो मैं आपको अपने नंबर बता देता हूँ। 8003
708374। एक तो ये नंबर हो गया, एक नंबर और दिए देता हूँ आपको 7073713094। ये दोनों नंबर मेरे व्हाट्सएप भी हैं और कॉलिंग नंबर भी हैं। बिना हेजिटेट के फ़ोन लगा लिया करो। आपको अपने एरिया में अगर कोई स्कीम्स है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई हाय हल्ला की ऐसी नहीं है कि साहब तुम फ़ोन करो, किसके पास में फ़ोन लगा रहे हो, किसके पास में। मैं ऑल टाइम आपका फ़ोन अगर अटेंड भी नहीं होगा तो इधर से फ़ोन जाएगा, मेरे पास में टाइम होगा तो मैं बात कर लूँगा, अदरवाइज़ मैं उसको फॉरवर्ड कर दूँगा। आपका काम हो जाएगा, स्टाफ से बात करवा दूँगा। कहीं न कहीं बात ये है कि आप मेरे से संपर्क करोगे तो आपका सॉल्यूशन निकाल के मैं दूँगा ही दूँगा, ये गारंटी है। ठीक है, नमस्कार।